हाँ, तो हम लोग देख रहे थे क्या, हम लोग देख रहे थे कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि एक साल में एक से अधिक जो फसल किया जाता है किसी एक ही पीस ऑफ लैंड पे, तो उसको क्या कहेंगे? हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। लेकिन जब मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या हमने बताया कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में द ड्यूरिंग द टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ड्यूरिंग द सेम टाइम ऑन द पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सेम टाइम करने का मतलब एक ही समय पे क्या होता है, मतलब दो तरह का फसल क्या किया जाएगा। आपको सपोज इधर बीट है, इधर आपका ग्राम उगाया जाता है। एक ही पीस ऑफ लैंड है लेकिन अलग अलग पार्ट में, दोनों का सेम सीजन होता है। आपका राबी क्रॉप में दोनों को आपका क्या क्या उगाया गया, तो इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे। सपोज आपका एक तरफ आपका मेज उगाया जाता है, दूसरी तरफ आपका कोई पल्स उगाया जाता है, तो इसको हम मिक्स क्रॉपिंग कहेंगे। लेकिन दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और पीस ऑफ लैंड भी सेम होना चाहिए। लेकिन तो आगे देखते हैं आपका रोल ऑफ इरिगेशन। ये इंपॉर्टेंट है आपका जो रोल ऑफ जो आपका मतलब कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में फार्मिंग में क्या क्या जो इंपॉर्टेंट रोल, कौन कौन वो चीज जो सभी का जो क्या क्या रोल, इरिगेशन का क्या रोल है, इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, तो ये क्या करते हैं सभी? इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। तो फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने में इन सभी का क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट रोल ये सभी प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन का हम देखते हैं क्या है। पहला जो इरिगेशन होता है, मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। अगर सपोज देखिए जो जैसे कि आप पहले भी जो ओल्ड टाइम में आपका जो एग्रीकल्चर होता था वो सिर्फ डिपेंड किस पे हुआ करता था? सिर्फ रेनी सीजन पे, या फिर साल भर में कहीं पे बारिश अच्छी हुई तब एक फसल किया जाता था। ओनली वन क्रॉप साल भर में आपको ग्रो किए जा सकते थे पहले। लेकिन अगर आपका फैसिलिटी या इरिगेशन का होता है, नदी के किनारे या किसी नहर के किनारे अगर खेत होता है, तो वो क्या कर सकता है? अगर उनको पानी मिलता है अदर सीजन में भी तो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसे बहुत सारे लैंड, पीस ऑफ लैंड है सभी क्या है, ये आपका पालमपुर जो क्या है, हाइपोथेटिकल विलेज है, इमेजिनरी विलेज है, लेकिन सभी आपके कंट्री में इस तरह के गांव नहीं है या इस तरह की जगह नहीं है जहां पे सालों भर पानी मिले और ताकि वो लोग जो किसान है आसानी से खेती कर सके। तो इसमें देखेंगे हम क्या, जैसे कि तो ये सभी लकी नहीं है आपके कैसे पालमपुर की तरह। तो इरिगेशन क्या होता है? अगर इरिगेशन मिलता है मतलब कि सही टाइमली, तो जो किसान होते हैं मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, वो एक से अधिक ज्यादा फसल का खेती कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा पालमपुर में उनको पानी मिला तो अक्टूबर दिसंबर के महीनों में उन्होंने पोटैटोज का खेती किया, फिर उसके बाद बीट और मेज का खेती किया, फिर उन्होंने रेनी सीजन में भी खेती किया था। तो ऐसा उस सालों भर वो अपने खेत को मतलब कि वो प्रोडक्ट को ग्रो करते हैं और काफी बेनिफिट्स कमाते हैं। तो देखिए अगर इन रावी एंड जैद सीजन में भी क्या हो सकता है? जैद सीजन क्या हुआ? बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ रावी एंड खरीफ फसल का जो टाइम पीरियड होता है, जो 2 महीने 3 महीने का समय बच जाता है, जैद सीजन, जिसमें क्या उगाया जाता है? वाटरमेलन, कुकम्बर, ये सारे फसल जो फल सब्जियां का खेती किया जाता है। ये मतलब कि जैसे ही विंटर सीजन समाप्त होता है और तो उसको जायद सीजन कहते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका रवि क्रॉप का सीजन ऑफ होता है। तो इसमें चलिए देखते हैं कि जैसे कि पहले जो अगर इलेक्ट्रिसिटी, तो पहला हो गया इरिगेशन। इरिगेशन अगर अवेलेबल होता है खेत के लिए, आपका फील्ड के लिए, तो वो क्या ग्रो कर सकता है? मोर देन वन क्रॉप्स को वो साल भर में ड्यूरिंग द इन ए ईयर क्या कर सकता है? वो ग्रो करता है, ग्रो कैन बी मोर देन वन क्रॉप। तो नेक्स्ट अब देखते हैं आप बेल, ट्यूबवेल, ये पॉन्ड्स क्या करता है? अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो क्या करेगा? वाटर मोटर लगा के, जो वाटर का मोटर होता, मोटर को उसमें लगाकर क्या करता है? पानी को अपने और खेत की ओर खींचता है और उससे इरिगेशन करता है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे ट्यूबवेल है, पॉन्ड्स है, कैनाल्स है, तो ये सारे अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम क्या करेंगे? उससे पानी को क्या कर सकते हैं? हम ड्रा करके उसको अपने खेत में या फील्ड में पुट अप करके उसको क्या कर सकते हैं? मतलब कि उसको यूज कर सकते हैं एज ए इरिगेशन के तौर पे। तो देखिए आप वेन द इरिगेशन फैसिलिटी वाज इलेक्ट्रिफाइड, अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इरिगेशन जो फैसिलिटी सुविधा है सिंचाई का, वो क्या हो जाए? इलेक्ट्रिफाइड हो जाए। जैसे कि सिर्फ हम पहले किस पे डिपेंड हुआ करते थे? सिर्फ कैनाल और रिवर पे डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर को भी क्या कर सकते हैं? तो घींच के उसको निकाल सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर आवर इरिगेशन के लिए। एंड
आल्सो देखते हैं इसमें और क्या होगा, द फार्मिंग गॉट बूस्ट, और इससे क्या होगा, फार्मिंग बहुत तेजी से, प्रोडक्शन क्या होगा आपका पालनपुर में बहुत तेजी से उसको इंक्रीज करने लगेगा। एंड द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो सिस्टम है हमारा इरिगेशन का उसको ट्रांसफॉर्म बदल कर रख देगा, और जिससे हमारा जो इरिगेशन है मतलब कि आपका प्रोडक्शन है मतलब क्या होगा क्रॉपिंग का, वो काफी इंक्रीज हो जाएगा, काफी डेवलप हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के लिए एक और टेक्निक अपनाया जाता है। दो टेक्निक, इरिगेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और एक मल्टीपल क्रॉपिंग आपने देखा था कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में अगर एक से अधिक खेती किया जा सकता है, हम कर सकते हैं, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग से भी क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्शन को ग्रो इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि हम साल भर हम खेती वहां पे कर सकते हैं अलग अलग फसलों का, उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे एक फसल जैसे ही ऑफ सोइंग होता है, हार्वेस्ट होता है, तो हार्वेस्ट करने के बाद हम नेक्स्ट फसल को क्या करते हैं, क्रॉप को सोन करके उसको फिर से मतलब कि उसको ग्रो करके फिर हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो साल भर इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपका आ जाता है क्या, जैसे कि टू इंक्रीज द एल्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। जैसे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करके जो हमारे पास दिया गया जो फिक्स्ड लैंड है, लैंड क्या फिक्स्ड है, लैंड कभी इंक्रीज नहीं करता है, मतलब कि वो हम जो भी लैंड है जो हमारे पास अवेलेबल है उसी में खेती करना है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे कि आपका घर सपोज किसी लैंड पे है, तो उसको क्या करते हैं, फ्लोर बाय फ्लोर हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपका फार्मिंग या एग्रीकल्चर ऐसे नहीं होता, आपका जो फिक्स्ड है उसी पे करना होता है, ना ही हम किसी हवा में कर सकते हैं। तो देखिए, जो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस है, जो हमारे पास जमीन का टुकड़ा दिया गया उसी को, उसकी उपज को और बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज, तो हम क्या टेक्निक का अडॉप्ट करना होगा, हमको मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक अडॉप्ट करना होगा, मेथड को अडॉप्ट करना होगा, ताकि हम अपने प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सकें। तो आइए चलिए देखते हैं हम इसमें कि इसमें क्या क्या अडॉप्ट करना है। पहला आप देखेंगे क्या, पहला हमको HY सीड्स का प्रयोग करना है। HY भी क्या होगा, सीड्स का हमको प्रयोग करेंगे, उसका यूटिलाइज करेंगे, ताकि हमारा प्रोडक्शन हो, एक ही पेड़ में ज्यादा से ज्यादा क्या हो, आपका फल लग सके। जैसे कि अभी क्या होता है, अभी किसान नाउ डेज देखते हैं, जो किसान सभी जो सीड लाते हैं वो मार्केट से लाते हैं, ना कि पहले आपके ट्रेडिशनल सीड से ही पहले खेती किया जाता था। पहले किसान होते थे जो भी फसल हुआ उसी का कुछ भाग रख देते थे, फिर नेक्स्ट सीजन में उसको सोन करते थे, उसी को फिर हार्वेस्ट करते। लेकिन नाउ डेज क्या होता है, अभी ये सब नहीं होता है। अभी क्या होता है, किसान डायरेक्ट दुकान जाते हैं, फर्टिलाइजर हाइब्रिड सी या HY भी सीड्स लाते हैं, मतलब कि हाई एल्ड वैरायटी, मतलब कि उसकी उपज क्या होती है, ज्यादा होती है, और वैरायटी प्रकार की होती है। एल्ड मतलब होता है उपज, सीड होता है जो मार्केट्स में मिलता है, और उसको जो लाता है धान का या आपका पैडी या आपका वीट, जो भी किसी प्रकार का मेज का, ये पहले के जैसे मेज का खेती करना, तो मेज का कुछ बढ़िया कलेक्शन उसको कलेक्ट करके रख देते थे, फिर उसको सोन करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब क्या होता है, डायरेक्ट मेज का एक पैकेट लेते हैं जो काफी केमिकली और मतलब कि बनाया जाता है, और उसको काफी अच्छे से डेवलप किया जाता है, उसको जो कुछ और भी उसको डेवलप किया जाता है, जिससे उसकी उपज और बढ़ती है, उसमें फलों की जो संख्या होती है, जो नंबर ऑफ, जो उसमें ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, HY सीड से ज्यादा उपज होती है। तो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड में पहला आ गया टू यूज HY सीड्स। दूसरा आ गया मॉडर्न मशीनरी एंड टूल्स का प्रयोग। जैसे कि मॉडर्न मशीनरी में पहले क्या होता था, खेती किया जाता था आपका बुल्लोक कार्ट से या बैल और उससे खेती किया जाता था। जो नहर वगैरह जो ट्यूबवेल होते थे वो काफी ओल्ड फॉर्म में होते थे, और लोगों के इरिगेशन नहीं होता था। तो इस तरह से मॉडर्न मशीनरी का यूज करके सचेज आपके क्या हो गया, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब क्या होता है, एक हार्वेस्टिंग मशीन होता है, एक सोइंग मशीन होता है। इस तरह का जो ट्रैक्टर सोइंग के दौरान यूज किया जाता है, उसको जब सोन करने का टाइम आता है तो ट्रैक्टर का यूज किया जाता है, उसको सॉइल को मतलब कि हल्का लाइट बनाने में, और थ्रेसर जब हार्वेस्टिंग के टाइम में इसका यूज होता है। तो आगे देखते हैं इस तरह से आगे क्या किया गया, जब ग्रीन रेवोल्यूशन, तो यूज क्या करना चाहिए, यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करके क्या कर सकते हैं हम, टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। तो और मॉडर्न टेक्निक का यूज करके, और यूज HY भी सीड्स का प्रयोग करके। तो आगे चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद जैसे कि एक
जब भारत आजाद हुआ 1947 के बाद, तो उसके एक जब वहां के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने 1962 में क्या किया था, 1960 अप्रोक्स क्या लगभग 1960 में एक रेवोल्यूशन किसानों से डिमांड किया, जैसे कि आजकल आपके मोदी जी मतलब कि आत्मनिर्भर बोल रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट का बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से जब किसानों पे, जब हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी के किसानों को जब ये पता चला कि मतलब कि सरकार हमारे चीजों को मतलब कि सरकार ने उनको, गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन करने को, तो उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई गई, इलेक्ट्रिसिटी और मतलब मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और आपका और जब उनको इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी ये सारा प्रोवाइड करवाया, तो सभी किसानों ने काफी हार्ड वर्क किया। और ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कि हरित क्रांति करने का मतलब हरा रंग नहीं, मतलब कि सारे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया इसके मतलब कि मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग के जरिए। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे कि ड्यू टू द चेंजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को क्या किया गया, हैज इंक्रीज, वो बढ़ाया गया उसको, जैसे ये सारे टेक्निक को यूज करके। एंड द एज द ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसके ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पे काफी अच्छी जो हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी के किसान थे, उन्होंने काफी अच्छा काम किया था उस समय 1960 में, और मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेस किया था। मतलब प्रोडक्शन जो पहले की अपेक्षा काफी मतलब कि टाइम्स क्या होता, प्रोडक्शन काफी गुना बढ़ चुका था, और काफी मतलब कि उस समय सरकार को बेनिफिट हुआ था, हमारे देश को काफी इससे प्रॉफिट हुआ था। क्योंकि जो पहले की अपेक्षा इसका जो प्रोडक्शन था क्रॉप का, और हमारे जो फसल का काफी इंक्रीज हो चुका था। तो और जो भी मतलब कि हार्वेस्ट, मतलब कि हम लोग जो हंगरी सीजन में उसमें काफी हमारा देश भूखे से पीड़ित था, तो उस समय क्या हुआ, ये सारी चीज को मेंटेन करने में इसको हेल्पफुल रहा था। तो आगे आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे क्या, लेबर और उसके बारे में, कैपिटल के बारे में इसमें देखेंगे कि क्या क्या आपका जो इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज में किस तरह से और किए गए हैं। तो इसमें एक और बात उठकर आता है कि अगर ये सारी चीज को मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं, चाहे सीड्स, फर्टिलाइजर और आपके ट्रैक्टर, ये सारे जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर, उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं लैंड में, तो उसको क्या होगा, लॉस ऑफ फर्टिलिटी होगा या नहीं। तो यस, लॉस ऑफ फर्टिलिटी होगा। हम जैसे कि किसी का क्या होता है, कैपेसिटी होता है, उसका ज्यादा से ज्यादा अगर यूटिलाइज करेंगे हम लैंड का, ज्यादा मतलब ओवर यूज करेंगे, तो वो क्या होगा, एक दिन वो बेकार हो जाएगा, बैरन हो जाएगा। इसलिए उसको भी क्या करना, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत क्या करना, हमको यूज करना है। लैंड में ज्यादा मतलब एक्सेसिव प्रेशर ना बनाए, ताकि उसका जो आने वाला फ्यूचर में हम खेती ना कर पाए, उसका ज्यादा फर्टिलाइजर और ज्यादा मतलब एक्सेसिव मॉडर्न टेक्निक यूज करने से वो क्या हो सकता है, बेकार हो सकता है आने वाले फ्यूचर जनरेशन या फ्यूचर टाइम में। तो उससे क्या होगा, उसका लॉस ऑफ फर्टिलिटी होगा, लेकिन आने वाले जो लोग होंगे उस पर खेती या एग्रीकल्चर का वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आगे चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक को। दैट्स ऑल, थैंक यू।